इस बार जो है विधानसभा के चुनावों में जो है ओपीएस का मुद्दा जो है वो गेम चेंजर माना जा रहा है और जो कांग्रेस जो है इसको बढ़ा चढ़ाकर जो है इसका प्रचार प्रसार कर रही है। इसी का जवाब पाने के लिए मेरे साथ है हर्ष महाजन जी। सर, ओपीएस का मुद्दा जो है वो कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, ओपीएस कैसे लागू होगा हिमाचल में? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब मेरा कांग्रेस में था तो मेरा यही प्रश्न था कि भाई आपने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो लागू नहीं किया और तो आप यहाँ इसमें डाल रही हो मैनिफेस्टो में, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? हम प्रेस को क्या जवाब देंगे, एम्प्लॉइज़ को क्या जवाब देंगे? तो वहाँ जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, खासकर शुक्ला जी, राजीव शुक्ला जी, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया के, कि बस तुम एक दफ़ा डाल दो, देखी जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा। तो ऐसे ये एक जो औरतों को पैसे देने का था कि 1500 रुपये महीना देंगे, हाँ ये भी डाल दो। तो डाल के भाई आजकल प्रेस वाले पूछते हैं हमारे से कि इसका वर्किंग पेपर क्या है, इसका बजट कहाँ से आएगा, कितने पैसे लगेंगे, उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं। तो ये डिफरेंसेस हमारे वहाँ से शुरू हुए, क्योंकि मैं एक हर चीज़ बड़ी तरीके से करता हूँ, जो मेरे को जानते हैं लोग पता है, तो मैं ऐसे भ्रम में नहीं रखना चाहता था। अब आप देखिए कि कल उनकी मैं देख रहा था स्टेटमेंट की, राजस्थान कर्मचारी महासंघ की, उनके प्रधान भी आए हुए हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, ओपीएस के एनपीएस के इकट्ठे एम्प्लॉइज़ आए हुए हैं। वो बता रहे थे उसमें प्रेस स्टेटमेंट में कि हम जहाँ जहाँ के लॉर्ड जी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके सीएम जा रहे हैं, वहाँ वो जा रहे हैं, उनका पीछा करते हुए पहले जाते हैं उनसे या बाद में जाते हैं, उनका पीछा करते हुए कि ये सारा झूठ है, अभी तक वहाँ कुछ नहीं मिला। तो वही जो हम बात कहते थे वो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो इसका बजट प्रावधान है, ना ही विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि जो पैसा जमा है एम्प्लॉइज़ का या पैसा जमा होना है वो अलग अलग उसका खाता है, वो लोग अलग अलग उसका जो वहाँ किस खाते में जाना किस में नहीं जाना उसके। और आपने 2003 में एमओयू किया हुआ है, एमओयू के मुताबिक वो पैसा वापस ही नहीं आ सकता। तो आप कहाँ से एरियर देंगे, कहाँ से आप इसको स्कीम को लागू करेंगे? तो प्रेस आपका कैबिनेट डिसीजन हो गया, आपने नोटिफिकेशन छाप दिए, तो मिला तो कुछ नहीं। आप कैबिनेट डिसीजन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन छाप सकते हैं, वह पैसा तो तभी मिलेगा ना जबकि आपने इसके ऊपर वर्कआउट करके सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद के बिना ही मिल नहीं सकता। तो मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ठीक स्टेप लिया है कि एक समिति गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी के अंडर गठित की है, उसमें वर्किंग पेपर बनेगा पहले कि बजट कहाँ से आएगा, कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा क्या होगा, हमारा क्या होगा, आधा पैसा एम्प्लॉयज़ को आएगा, आधा पैसा हमारा जाएगा, तभी ये लागू होगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी का समिति जब इसको पूरी तरह सॉर्ट आउट कर देगी, चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर समिति हाई लेवल की बनी है, तो उसके बाद ही ये लागू हो सकेगा। जब सेंटर के अप्रूवल के बिना लागू नहीं होगा ये, और सेंटर का इमदाद के बिना लागू नहीं होगा ये, है ना। तो ये कहना, तो अब एम्प्लॉइज़ छत्तीसगढ़ के भी, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के गए हैं, गुजरात, राजस्थान के आए हैं, हिमाचल के, इनका पर्दाफाश करें। हमारे को 4 साल से तो मिला नहीं है ना, कुछ भी ज़ीरो, आगे उसका प्रावधान भी ज़ीरो, आगे उसका भुगतान भी ज़ीरो। तो ये बताने आए हैं वो कि हम गहलोत जी जहाँ जहाँ जाएंगे हम आगे जाके बोलेंगे हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया है। तो हिमाचल तो ऑलरेडी छोटी सी स्टेट है, रिसोर्सेज बहुत कम है,
हमारा अपना पैसा है ही नहीं, हम बिना इमदाद के कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ जो है आज इसका पर्दाफाश कर दिया उन्होंने कि क्या है या क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक बस वोट के लिए ओपीएस कर लिए बोल देंगे, हम पहली मीटिंग में पास करते हैं। मीटिंग में आप कर दो पहले, भले ही पहली मीटिंग में पास, पैसा कहाँ से आएगा? ये जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी ये पैसा नहीं आएगा। ये बात हम बोलेंगे। सर रोज़गार की बात कर रहे हैं वो, कि रोज़गार जो है पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार जो है रोज़गार देने में विफल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि कई मामले कोर्ट में फंसे हैं, है ना, और कई मामले जो अभी कोरोना काल के तरीके से वो हल नहीं हो सके। पर जो गवर्नमेंट की जॉब सिचुएशन है आउटसोर्स के थ्रू तो बहुत लगे आउटसोर्स के थ्रू। आउटसोर्स के लिए भी एक नीति बन गई है जो अब कैबिनेट से पास होगी, उसकी कमेटी उसका वर्कआउट कर रही है कि एक्चुअली आउटसोर्स के एम्प्लॉइज़ कितने हैं और कौन से महकमे में है। हमेशा तो आउटसोर्स रहेंगे नहीं, इनकी नीति तो बनानी पड़ेगी। तो कमेटी तो बन गई है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, वो इसको देख रही है, कैबिनेट से पास हो चुका है। पर इसका वर्किंग पेपर तो बन रहा है ना, वर्किंग पेपर बन के आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ भी सारे रेगुलर होंगे, और बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट वाले ये वाले उसकी तो 2 साल हो गया अब घट के 2 साल में बाद रेगुलर हो रही है, ऑर्डर भी निकल रहे हैं। तो और ये चीज़ें जो है ना कि अगली देखो जो जॉब्स इसमें कोई 63,000 जॉब है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में खाली है और कॉरपोरेशन बोर्ड्स में, तो वो तो भरी जाएंगी इमीडिएटली। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है ना, उसके लिए भी सारा जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है ये कंप्लीट वर्किंग प्लान में है। अगर आप देखो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो हवा में है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई उसकी वर्किंग पेपर नहीं है, कोई उसका प्रावधान कोई दिखाया नहीं हुआ कुछ। हाँ, एक गारंटी है, इस चीज़ की गारंटी है, उस चीज़ की गारंटी है, तो गारंटी तो पहले भी कही दी इन्होंने, होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें पूरी हर जो चीज़ बोली है उसका वर्किंग करके दिया है कि ऐसा होगा, APL BPL गरीब आदमियों को इतना होगा, ये होगा, वो सारा पूरा वर्किंग दिया है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में पहली दफ़ा है कि जो हमारा औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके लिए 33% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान में हुआ है। उनका मैनिफेस्टो भी लेडीज़ के लिए इन मैनिफेस्टो जो है वो अलग निकला है, ये भी पहली दफ़ा हुआ है। और इतना कुछ डिटेल में दिया हुआ उसमें कि आप अगर कांग्रेस वालों ने 1500 रुपये महीना दे देंगे, कुछ वर्किंग तो है ही नहीं कोई भी, 4,000 करोड़ रुपया साल का कहाँ से लाएंगे ये। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 30 साल के ऊपर बोला है और 33% जॉब्स बोला है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जॉब्स, ये इससे बड़ी कदम हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कदम इसलिए नहीं हो सकता कि इससे पूरे समाज में आर्थिक लाभ जो है और जॉब की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स, ये वुमेन को फर्स्ट टाइम हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब्स में मिली। इसी से औरतों का, वुमेन का उठान होगा। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका एम्स आया, आपके मेडिकल कॉलेज आया है, अब मैनिफेस्टो में 5 मेडिकल कॉलेज और देंगे, और आपका ड्रग पार्क आया, इसमें तो लाखों के हिसाब से लगेंगे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 9 लाख जॉब्स बोली हैं, गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउटसोर्स प्लस इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंस्टीट्यूशंस में, ये हज़ारों के हिसाब से।
तो ये संभव है, और ये संभव तभी है जब नरेंद्र मोदी जी को वोट जाएगा, जब वोट जाएगा बीजेपी को, जब वोट, अगर मोदी जी और नड्डा साहब ये चीज़ मैनिफेस्टो रिलीज़ किसने किया? नड्डा साहब ने किया, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी ने किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये रिलीज़ जब किया तो इसके पीछे तथ्य हैं, इसके पीछे एक ठोस सोच है, इसके पीछे एक मजबूत सरकार है, इसके पीछे एक मजबूत संगठन है। तो ये तभी संभव है, अगर हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे को नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है। इमाम, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो फ्यूचर की पार्टी है, और कांग्रेस जो है ये छिन्न भिन्न तो हो चुकी है, अब ये इसका लास्ट ही है, इसका लास्ट ही क्रियाक्रम है।